नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़रा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला जो आपके पॉइंट दे रखा है वो है भारत चीन सीमा पर भारत के द्वारा 73 जो सड़क परियोजनाएं बनाई जा रही है या सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस यात्रा के बारे में बात करेंगे। और तीसरा है जो पॉइंट आपके कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए जो अनुमति दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें भारत के द्वारा चीन के साथ लगती सीमा पर कुल कितनी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है? तो राइट आंसर है 73। विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में चीन के साथ भारत का जो टकराव चल रहा है, तो उस दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, पूर्वी लद्दाख में भारत व चीन के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा पर चल रही 73 सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की और उनमें से 32 परियोजनाओं के काम में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। इन 73 सड़क परियोजनाओं में से 12 पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और 61 पर सीमा सड़क संगठन काम कर रहा है। ये काम केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधी निगरानी में किया जा रहा है। और इन सड़क परियोजनाओं के अलावा बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार और शिक्षा जैसे सीमा बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित अन्य परियोजनाओं को भी जो प्राथमिकता दी जाएगी। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है वो तो है आपके कि टोटल जो है वहाँ पर जो सड़कें बनाई जा रही है वो 73, परंतु 73 में से 32 जो सड़क परियोजनाएं हैं उनके काम में तेजी लाई गई है। और क्योंकि वर्तमान में आपको पता है चीन के साथ भारत का टकराव चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कार्य तेजी से किया जा रहा है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो राइट आंसर है 75वीं वर्षगांठ। विद्यार्थियों, आपको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ भी शामिल था। और विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है रूस की यात्रा पर गए हैं। 3 दिवसीय जो है यात्रा पर गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की जो है 3 दिवसीय यात्रा पर वहां पर गए हैं, और जहां पर वे द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सैन्य परेड में शामिल होंगे। और किसी भारत के रक्षा मंत्री के सैन्य परेड में शामिल होना एक बहुत बड़ी जो है बात है। और यहाँ पर वैसे तो जो है ये राजनाथ सिंह का दौरा सैनिक साजो सामान की खरीद के बारे में जो है बात करने के लिए था, परंतु वहाँ पर मुख्य उद्देश्य इस रूप में है कि सैन्य परेड में शामिल होना। तो वो सैन्य परेड में वहाँ पर शामिल होंगे। और इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री रूसी अधिकारियों के समक्ष वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI और मिग 29 और नौसेना के मिग 29 के तथा सेना के T-90 टैंक और किलो क्लास पनडुब्बियों के उपकरणों की जल्दी आपूर्ति का मुद्दा भी उठाएंगे वहां पर। और रक्षा मंत्री रूसी अधिकारियों के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने को लेकर कई बैठकें करेंगे। तो इस दृष्टि से राजनाथ सिंह की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 ग्रुप में कि एक तो सैन्य जो है परेड में वहाँ पर शामिल होंगे, जैसा अभी मैंने आपको कहा कि सोवियत संघ की जो है नाजी जर्मनी पर 75वीं जो है
नाजी जर्मनी पर विजय की 75वीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही है, तो उस उपलक्ष्य में वहाँ पर सैन्य परेड होगी। तो सैन्य परेड में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। और दूसरा कि वहाँ पर ये सैनिक साजो सामान खरीद के बारे में भी बात करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इसमें जो मैंने अभी नाम बताए इनमें जो उनको भी आपको याद रखना। सुखोई 30, Su-30, MKI और MiG-29, नौसेना के लिए MiG-29K, और सेना के लिए T-90 टैंक और किलो क्लास पनडुब्बियों के उपकरणों की जल्दी आपूर्ति के बारे में बात करने के लिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर की लंबाई कितनी होगी? तो राइट आंसर है 7,300 किलोमीटर। और विद्यार्थियों, इस कॉरिडोर के बनने से भारत का जो सीधे यूरोप से संपर्क जुड़ जाएगा, क्योंकि ये कॉरिडोर भारत, ईरान, अफगानिस्तान होते ऊपर मध्य एशिया का जो देश है उज्बेकिस्तान, वहाँ से होते हुए ये यूरोप जो है जाएगी, ये जो सड़क परिवहन। तो इस दृष्टि से भारत का भी यूरोप के साथ सीधा संबंध जुड़ जाएगा इस परिवहन से। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। सर्वोच्च न्यायालय ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में प्रत्येक रथ को खींचने के लिए अधिकतम कितने लोगों की अनुमति प्रदान की है? तो राइट आंसर है 500। विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको अलग से जानकारी दे देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में कड़ी शर्तों के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपने 18 जून के आदेश में संशोधन किया है, और 18 जून के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस साल ऐतिहासिक रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपको पता है कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, इसलिए मना कर दिया था कि अनुमति नहीं दी जा सकती। परंतु ओडिशा सरकार ने जब उनके समक्ष इन बातें जो है इस रथ यात्रा से संबंधित जो बातें रखी, तो उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब अनुमति प्रदान कर दी है, परंतु उसमें कुछ शर्तें जोड़ी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा की अनुमति देने के साथ जो कड़ी शर्तें लागू की है, उनके बारे में आपको बताऊं। उन सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को निर्देश दिया है कि रथ यात्रा निकाले जाने के दौरान पूरी शहर में कर्फ्यू लगाया जाए और शहर में प्रवेश के सभी रास्ते बंद किए जाएं। और इसके अलावा विद्यार्थियों, आपको एक और जानकारी मैं दूं। यहाँ रथ यात्रा की अगर बात करें तो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण जी और बलभद्र यानी कि बलराम जी और इनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों के रथ जो है इस यात्रा में शामिल होते हैं, यानी कि तीनों की जो है रथ इस यात्रा में शामिल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। और इस सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में यह भी कहा है कि प्रत्येक रथ को 500 से अधिक लोग नहीं खींचेंगे, और रथ खींचने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जो है कोरोना संक्रमण की जांच होगी और उसका पूरा मेडिकल विवरण सुरक्षित रखा जाएगा। उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन भी करना होगा। ये सारी इन सभी शर्तों के साथ अनुमति दी है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, परंतु अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ रथ यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी है। और ये रथ यात्रा 23 जून से जो है शुरू होती है, जैसा आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें संघाई सहयोग संगठन का भारत सदस्य कब बना? तो राइट आंसर है 2017। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि संघाई सहयोग संगठन के महासचिव व्लादिमीर नोरोव, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो व्लादिमीर नोरोव ने इस संगठन के बारे में कहा है कि संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत ने चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन नहीं करने से इस संगठन को कोई खतरा नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए इस संगठन के कुल सदस्य 8 हैं। तो विद्यार्थियों, 8 के नाम आपको याद रखना है: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत।
विद्यार्थियों, भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे। तो आपको ध्यान रखना है 2017 में भारत का सदस्य बना है। तो वर्तमान में इस संघाई सहयोग संगठन की कुल सदस्य संख्या 8 है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, निजी क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना महामारी के मद्देनजर ग्रामीण इलाकों में लोगों को आजीविका देने के लिए गांव-गांव मास्क मुहिम की शुरुआत की है? तो राइट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। ये निजी क्षेत्र का बैंक है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय रेलवे निजी क्षेत्र में कितनी यात्री ट्रेन शुरू करने जा रहा है? तो राइट आंसर है 150। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है, निजी कंपनियों को इस बारे में ऑफर भी किया है कि वो जो है बताएं कि वो किस जो है लाइन के लिए अपना जो है किस लाइन के लिए किस जो है यात्री है लाइन के लिए वो जो है आवेदन करना चाहते हैं। तो उसके लिए उनको ऑफर किया है। तो टोटल 150 निजी क्षेत्र की यात्री ट्रेनें शुरू की जाएगी भारतीय रेलवे के द्वारा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्णिमा जैन का 22 जून को निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित रही हैं? राइट आंसर है तीरंदाजी। विद्यार्थियों, ये कैंसर से पीड़ित थी और इनका जो है 22 जून को देहांत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश 2023 के महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की दावेदारी से हट गया है? तो राइट आंसर है जापान। विद्यार्थियों, जापान के इस जो है दावेदारी से हट जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो कि संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करने के लिए अपनी दावेदारी जो है कर रहे थे, तो अब इन दोनों की संयुक्त मेजबानी की दावेदारी लगभग पक्की मानी जा रही है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से इस जो है महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की दावेदारी जो कर रहे थे, तो अब वो जो है इनकी दावेदारी पक्की मानी जा रही है और आगे हो सकता है यही जो है दोनों देश मिलकर ये विश्व कप का आयोजन करें। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस खेल महासंघ ने चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो राइट आंसर है भारोत्तोलन। विद्यार्थियों, भारोत्तोलन महासंघ ने खेल महासंघ ने ये कहते हैं कि चीनी उपकरण घटिया किस्म के हैं, इसलिए इनका जो उपयोग नहीं किया जा सकता और ये कहते हैं रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें किस देश में चल रही टेनिस प्रदर्शनी प्रतियोगिता को 2 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर रद्द कर दिया गया है? तो राइट आंसर है क्रोएशिया। और विद्यार्थियों, क्रोएशिया आप जानते हो यूरोप का देश है। स्पेन, फ्रांस, सर्बिया ये यूरोपियन देश हैं। तो यहाँ पर 2 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण इस प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।